श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाया जा रहा है। क्योंकि इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई 15 तो कोई 16 तारीख को सही तिथि बता रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए हर बार की तरह इस बार भी वैदिक पंचांग समेत अन्य सभी पंचांगों से सही तिथि निकाल कर लाए हैं, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। साथ ही जानेंगे जन्मोत्सव का व्रत कब रखना है, व्रत कब और कैसे रखें, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन आपको करना है, कान्हा जी की पूजा, लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी है, इस दिन किन चीजों का भोग लगाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी आपको इस दिन नहीं खानी है। साथ ही हम जानेंगे कि इस दिन आपको किन कार्यों को जरूर करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन आपको भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की कार कृपा अपनी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है बीच बीच से वीडियो को देखने से भगा कर देखने से हो सकता है कि आपसे कोई उपाय छूट जाए, जिससे आप इस महापुण्य तिथि पर भगवान की विशेष कृपा से वंचित रह जाएं। इसलिए भक्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर। दोस्तों, वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह साल की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण में से एक मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत समस्त दोषों को हरने वाला और समस्त सौभाग्य प्रदान करने वाला माना जाता है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस एक जन्माष्टमी के व्रत को रख लेता है, उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग 84 लाख योनियों में भटकने की जगह सीधे भगवान श्री कृष्ण के परमधाम यानी कि गोलोक को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश जन्माष्टमी का व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है, तो उसे भगवान श्री कृष्ण एवं माता राधा रानी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सभी पर्वों में सर्वाधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित माना जाता है और इस दिन पूजा आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा जन्माष्टमी पर भगवान के भजन कीर्तन करना और प्रसाद वितरित करना भी शुभ माना जाता है, जिससे पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस जन्माष्टमी पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाए, जिसे करके आप अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की असीम कृपा प्राप्त कर सकें। दोस्तों, शास्त्रानुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण के विधिवत पूजा अर्चना करने से एवं कुछ विशेष उपाय करने से व्यक्ति को आजीवन कभी भी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। साथ ही इस दिन जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करता है एवं हमारे शास्त्रों में बताए गए इस एक चीज को भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी को समर्पित करता है, तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही उसे संपूर्ण के फल की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए दोस्तों, श्रीमद् भागवतम के अनुसार जिस भी व्यक्ति को अपने जीवन में धन संपदा, सुख, समृद्धि, शांति आदि चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी चाहिए, उसे प्रत्येक जन्माष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। वहीं शास्त्रीय मान्यता है कि इस दिन जितना भगवान श्री कृष्ण पूजा पाठ व्रत उपवास से प्रसन्न होते हैं, उससे कई ज्यादा प्रसन्न सिर्फ इस एक चीज के भोग से हो जाते हैं। इसलिए यदि व्रत उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है।
पर यदि व्रत नहीं भी रखते हैं तो कम से कम जन्माष्टमी के दिन इस एक चीज का भोग अपने और अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए जरूर लगाएं। जन्माष्टमी 2025 शनिवार 16 अगस्त को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 15 अगस्त को देर रात 11:49 बजे शुरू होगी और 16 अगस्त को रात 9:34 बजे समाप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात 12 बजे के बाद मनाया जाएगा। पूजा का शुभ समय 16 अगस्त की रात 12:04 बजे से 12:47 बजे के बीच रहेगा, जिसकी कुल अवधि 43 मिनट है। देखिए दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी शनिवार को पड़ने जा रही है और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी शनिवार के दिन जन्माष्टमी पड़े तो आपको शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों तेल का एक दीपक अवश्य प्रज्वलित। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगाजल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको जन्मोत्सव के व्रत को करने का संकल्प लेना है, जिसके लिए सबसे पहले जन्माष्टमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थान को साफ करें और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर स्थापित करें। अब एक दीपक जलाएं और हाथ में जल फूल या चावल लेकर व्रत का संकल्प करें। ओम विष्णुवे नमः। मैं भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा के साथ अपने और अपने परिवार की मंगल कामना के लिए इस जन्माष्टमी का व्रत कर रही हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा शुरू करें। पहले उन्हें जल, अक्षत, पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं या केवल गंगाजल छिड़के। पूजा में पीले फल, माखन, मिश्री और तुलसी के पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 108 बार जप करना विशेष फलदायी माना गया है। आप चाहे तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार पालन करें। आपका यह संकल्प पूरा हुआ। अब आपको भगवान को भोग लगाना है और उनकी आरती करनी है। अब आइए जन्माष्टमी की विधिवत पूजा विधि। सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस जन्मोत्सव के व्रत का पालन पूरी श्रद्धा और नियम से करेंगे। फिर स्नान करें और भगवान श्री कृष्ण को समर्पित भजन गाते हुए दिन व्यतीत करें। रात्रि को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन, कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात्रि भगवान को समर्पित करें। रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने पर उनकी पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और आरती करें। फिर किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद स्वयं पारण करें, अर्थात व्रत समाप्त कर हल्का सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन से भाद्रपद माह का आरंभ होता है। इन महीनों में विवाह, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते और कई लोग इस दिन से मांसाहार, प्याज, लहसुन आदि का त्याग भी करते हैं। साथ ही इसके इस दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन केवल उपवास और पूजा ही नहीं, पितरों के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अध्याय मौर्य और आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी के उस रहस्य की जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते। यह केवल व्रत, पूजा और भजन की बात नहीं है, बल्कि जीवन बदलने वाले ऐसे 3 उपाय हैं जो अगर आपने जन्माष्टमी के दिन कर लिए तो कोई आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं पाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जन्माष्टमी केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव नहीं है, यह आत्मशुद्धि और पुण्य संचय का अद्भुत अवसर भी है। शास्त्रीय चेतावनी। शास्त्र कहते हैं, यश प्रसादा भगवत प्रसाद, यश अप्रसादान कुतोप लाभ, अर्थात बड़ों की प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं और यदि माता पिता, गुरु या वृद्ध जन नाराज हो जाएं
तो लाखों की पूजा भी आपको पुण्य नहीं दे सकती। इसलिए दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से संतों, गौ माता, बच्चों और बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। अगर इस दिन आपने झूठ बोला, चुगली की या छल किया, तो जान ले उस दिन किए गए पाप तुरंत फल देते हैं। इस दिन गरीबों को अन्न, वस्त्र, छाता, चप्पल, फल और मिठाई का दान करना अत्यंत शुभ है। जो लोग इस दिन दान नहीं करते, उनके भाग्य में दरिद्रता बनी रहती है। शास्त्र कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन भूखे को भोजन कराना लाखों हवन करने के बराबर फल देता है। भोजन पर प्रतिबंध। और हाँ, एक खास बात, अगर आप व्रत रखते हैं तो ठीक है, पर यदि किसी कारणवश व्रत नहीं रख सकते, तब भी इस दिन बैंगन, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम का सेवन भूलकर भी न करें, क्योंकि इन चीजों में तमोगुण की प्रधानता होती है, जो मांस खाने के बराबर पाप देती हैं। इस दिन इनका स्पर्श भी वर्जित है। अब आते हैं उस रहस्य पर जो आपके जीवन को बदल सकता है। जन्माष्टमी के दिन अगर आप ये 3 चीजें ले लें, तो आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारी बदलाव आने लगता है। ये कोई टोना टोटा नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा और शुभ संकेतों से जुड़ा विज्ञान है। श्री कृष्ण के चरणों से स्पर्श किया हुआ तुलसी दल।